बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से। भरतपुर में आरक्षण के लिए आंदोलन, सैनी समाज का धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर भरतपुर से बड़ी खबर इस वक्त की, आंदोलन यहाँ पर आरक्षण के लिए किया जा रहा है। सैनी समाज का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी। जयपुर आगरा हाईवे को जाम कर ये लोग बैठे हैं, प्रदर्शनकारी लगातार। अब यहाँ पर आंदोलनकारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बड़ी खबर भरतपुर से। दीपक मेरे सहयोगी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, आरक्षण के लिए एक बार फिर आंदोलन प्रदेश में। देखिए सुमित, बिल्कुल ये आंदोलन जो है, आज आंदोलन का तीसरा दिन है और लगातार आंदोलन का जो कारवा है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा ये आंदोलन जो है चलता रहेगा। और ऐसे में आज उन्होंने चेतावनी दी है कि आज सरकार ने हमसे कोई वार्ता नहीं की तो कल पूरे राजस्थान को जाम किया जाएगा। और हाईवे के साथ साथ वो अब जो है ट्रैक पर भी बैठने की जो योजना है वो बना रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 12% आरक्षण की मांग को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जिस तरह से हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई थी कि अब लोगों के साथ में महिला और छोटे बच्चों ने भी इस आंदोलन में भाग ले लिया है, तो कहा जा सकता है कि आंदोलन की जो रूपरेखा है वो पूरी तरह से बदल गई है और लगातार लोग जो है वो इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। और भरतपुर के अलावा आसपास के दूर दराज के लोग भी जो है अब इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और लगातार उनका कहना है कि हमारी जो मांग है उनको माना जाए। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम करके ये आंदोलनकारी वहां पर डटे हुए हैं। लगातार सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाके में जो है पुलिस बल भी तैनात किया गया है और जो आंदोलन स्थल है उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी है। तो कहा जा सकता है कल जिस तरह से सरकार द्वारा अधिकृत किए गए थे कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और संभागीय आयुक्त सर्वरवल वर्मा, उन्होंने भी आंदोलनकारियों से वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन वार्ता जो है वो विफल रही। उनका कहना है कि वो आंदोलन स्थल पर ही वार्ता करेंगे और जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किए गए हैं वार्ता के लिए, उनका कहना है कि कहीं भी एक जगह बैठ करके जो है वार्ता की जा सकती है। लेकिन उनका कहना है कि समाज के लोग हैं, उनकी यही मांग है कि जहां आंदोलन हो रहा है वहीं पर वार्ता की जाए, जिससे कि सभी लोगों को पता चले कि वार्ता में क्या जो निर्णय है वो हुआ है। ऐसे में लग रहा है कि ट्रैक जो यहाँ आंदोलन पर जो हाईवे पर ये बैठे हुए हैं वहां वार्ता करना संभव नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, काफी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं। तो ऐसे में जो वार्ता है वो बार बार विफल हो रही है। अब देखना ये होगा सुमित कि ये आंदोलन जो है कितना लंबा चलता है और किस तरीके से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो इनसे वार्ता की बार बार कोशिश करते हैं। जी सुमित, कितने लोग यहाँ पर जमा होंगे दीपक, ये सवाल इसलिए, एक आंदोलन का दंश झेल चुका है सूबा, राजस्थान, प्रदेश, इन लोगों की रणनीति क्या रहने वाली है आगे? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजस्थान में किसी भी बड़े आंदोलन की शुरुआत हो तो वो भरतपुर से होती है, चाहे वो गुर्जर आंदोलन हो, चाहे जाट आंदोलन हो। अब ऐसे में सैनी समाज आंदोलन है तो उन्होंने भी भरतपुर से शुरुआत की और ऐसे में इनकी जो तादाद है वो करीबन 8 से 10 हजार के बीच में है, लेकिन इनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और दूर दराज से लोग जो है आ रहे हैं। अब तो अन्य राज्यों के भी लोग जो है इस आंदोलन में हिस्सा लेने लगे हैं। तो 8 से 10 हजार की इनकी जो संख्या है वो फिलहाल अभी आती जा रही है और जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और इनकी जो आंदोलन की जो रणनीति है वो ये है कि सरकार किसी भी तरह से जो है कागज पर हमसे बात करे और जब तक कागज पर बात नहीं करेगी हम मानने को तैयार नहीं होंगे। उन्होंने कहा, कल जब हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आज का उन्होंने समय दिया था कि आज सरकार हमसे अगर वार्ता करेगी तो ठीक है, नहीं आज के बाद यानी कि कल पूरे राजस्थान को जाम किया जाएगा और हाईवे के साथ साथ वो अब ट्रैक का रास्ता पकड़ेंगे। ये उन्होंने रणनीति बनाई है और रणनीति में इसमें महिलाएं भी अब पहुंच गई हैं। सभी के हाथों में जो है लाठी डंडे नजर आते हैं और जाम को वो हाईवे को जो है जाम करके बैठे हुए हैं। अब कब तक ये लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि वार्ता जो है वो बार बार विफल हो रही है। सुमित, आपकी जनप्रतिनिधियों से, आपकी सरकार के नुमाइंदों से बात हुई, क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या वो लोग अब रणनीति बना रहे हैं इन लोगों से बातचीत करने के लिए? क्योंकि देखिए आखिर में जो परेशानी भुगतनी होगी वो आम लोगों को ही भुगतनी होगी। ये लोग हाईवे जाम कर रहे हैं, अब रेलवे ट्रैक पर बैठने की भी ये लोग रणनीति बना रहे हैं। मुश्किलों में आम लोगों को ही आना है आखिर में। देखिए बिल्कुल सुमित, कोई भी आंदोलन हो उससे आमजन को बड़ा नुकसान होता है और सारी परेशानियों का सामना जो है आमजन को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये लोग तो अपने जो हक की मांग है उसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो ये तो जायज है कि उनको तो परेशानी तो हो रही है, लेकिन वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आसपास के जो लोग हैं वो कड़े परेशान हो रहे हैं और सरकार द्वारा वार्ता के लिए जो अधिकृत किए गए हैं कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, कल शाम को हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था
कि जो वार्ता का दौर है वो उनको न्योता दे दिया है वार्ता के लिए, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना था कि जो ये आंदोलन हो रहा है इसका नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति जो है एक प्रमुख नहीं है। तो ऐसे में जो आंदोलनकारी हैं उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं मुरारी लाल सैनी, जो इस आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं, वो भी इस बात से नाराज हैं कि उन्होंने किस स्तर से ये कहा कि इस आंदोलन का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, मेरे नेतृत्व में ये आंदोलन किया जा रहा है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अगर सरकार को किसी भी तरह से वार्ता करनी है तो मुझसे वार्ता करे, मेरे द्वारा जो कमेटी गठित की जाएगी उसमें लोग होंगे, शामिल होंगे। लेकिन उनका कहना है कि वो आंदोलन स्थल पर ही वार्ता करेंगे और ऐसे में सरकार द्वारा जो लोग अधिकृत किए गए हैं वो आंदोलन स्थल पर वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो गहमा गहमी है वो बनी हुई है। अब ये गहमा गहमी कब तक बनती है ये देखना होगा, लेकिन वो लोग आंदोलन स्थल पर जमे हुए हैं और लगातार उनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं। देर रात को भी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक वहां पहुंचे थे और अल सुबह वो वहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार उनसे संपर्क करने की जो है कोशिश की जा रही है। छोटे बड़े अधिकारियों के लेवल से भी उनसे संपर्क साधने की जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन वार्ता का दौर बार बार विफल हो रहा है। और जो संभागीय आयुक्त हैं उनके द्वारा भी वहां जाकर के उनको कहा गया है कि आपका जो मांग पत्र है आप हमें सौंपिए, जिससे कि वो सरकार को सौंपा जाए और आपकी मांगों पर जो है निर्णय लिया जाए। लेकिन उनका कहना है कि निर्णय अब हमें नहीं चाहिए, हम लंबे समय से ज्ञापन दे रहे हैं, अब हमें कागजी कार्रवाई चाहिए। जब तक सहमति आरक्षण पर नहीं बनेगी तब तक वो आंदोलन को नहीं हटाएंगे। जी ठीक, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। जयपुर आगरा हाईवे को जाम कर प्रदर्शनकारी बैठे हैं और आज का वक्त दिया इन्होंने बातचीत के लिए। आज सरकार की तरफ से मंत्री विश्वेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह इनसे बातचीत कर सकते हैं, बातचीत के बाद ये आगे की रूपरेखा तय करेंगे, नहीं तो इन्होंने चेतावनी दे दी है कि हम रेलवे ट्रैक जाम करेंगे।